हे गाइस, इस वीडियो में हम बिल्कुल ही बेसिक चीज़ देखेंगे। पहले तो कि जब हमें ड्राइंग्स मिलती हैं तो आर्किटेक्चर का अगर हमने काम करना है तो ये आर्किटेक्चर की ड्राइंग का फोल्डर ये पड़ा है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो है मुझे मेरी ड्राइंग्स मिल रही हैं। इन सारी ड्राइंग्स को मुझे सबसे पहले सिलेक्ट करना है और इनको कंबाइन कर लेना है। ठीक है, इसे कंबाइन करने का ये तरीका है जो मैं कर रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर लें। तो जब ब्लू बीम अगर आपने किया होगा तो स्टेपलर आपका ब्लू बीम का ऑटोमेटिक मिलता है आपको साथ ही। तो ये स्टेपल कर देता है, यानी इन सब ड्राइंग्स को कंबाइन करके एक नाम देके। ये मैंने कंबाइंड ड्राइंग जो है कि वो खोल ली मैंने ब्लू बीम में। तो ये ब्लू बीम 12 में खोलूँगा मैं, मुझे उसमें आसानी लगती है। तो आप जिस मर्ज़ी में खोल लें। और सबसे पहले काम ये है, क्योंकि आर्किटेक्चर का मैं काम करने जा रहा हूँ तो मैं आर्किटेक्चर की ड्राइंग्स को फॉलो कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं स्ट्रक्चर की भी हैं और ट्रेड की भी हैं, वो मैं छेड़ ही नहीं रहा बिल्कुल, क्योंकि अभी आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो इसमें करना क्या होता है, जब भी हमें ड्राइंग्स मिले तो हमें सबसे पहले अपडेटेड ड्राइंग्स ढूंढनी है। अब आर्किटेक्चर पे काम करना है तो आर्किटेक्चर की हर एक शीट की लेटेस्ट ड्राइंग देखनी है आपने कि अपडेटेड, यानी कि अपडेटेड से मुराद, लेटेस्ट से मुराद जो बहुत रिसेंट बनी हो, यानी कि उधर लिखा होता है कि ड्रान बाय, कि किस डेट को बनी है वो। ठीक है, तो लेटेस्ट डेट देखनी है आपने उसमें से उस ड्राइंग की। तो ये अब ड्राइंग्स मौजूद हैं। ठीक है, इधर से आप लेफ़्ट साइड पे जाके इधर से नाम असेस कर सकते हैं कि ये एलिवेशन है, ये एक्सटर्नल इंटरनल एलिवेशन है, ये सेक्शंस हैं यहाँ पे। तो ड्राइंग का टाइटल यहाँ पे गिवन रहेगा आपको। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे अक्सर औकात मिल जाता है आपको। तो ये है मेरी सारी ड्राइंग्स, ठीक है, जो मैंने कंबाइन की इनिशियली आर्किटेक्चर की। अब दूसरा मेरा काम ये है कि मैं जाके फ़ोल्डर में देखूँगा कि और ड्राइंग्स भी आर्किटेक्चर की मौजूद हैं कि नहीं पहले तो। ठीक है, मज़ीद इसके अलावा सारे फ़ोल्डर खोलूँगा, सारे रिसीव डॉक्यूमेंट जो है मुझे सारे अच्छी तरह से स्कैन करने हैं। ठीक है, प्रॉपरली। सबसे इनिशियल काम ये है, सबसे बेसिक। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप समझ लें कि काफ़ी ड्राइंग मिस कर सकते हैं और काफ़ी लैग कर सकते हैं एस्टिमेशन में। तो ये आपकी नाअहली का सबूत होगा। ये दूसरी ड्राइंग्स मिल चुकी हैं मुझे आर्किटेक्चर की, जो कि मैं कंबाइन कर चुका हूँ पहले से। इसको मैं खोल रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मुझे इन दोनों को एट ए टाइम खोलना है और मुझे चेक करना है कि ये दोनों ड्राइंग्स ऐसी तो नहीं है कि जो मेरे पास 2 बार आ रही हो, यानी कि कोई ड्राइंग ऐसी तो नहीं है जो मेरे पास 2 टाइम्स आ रही हो, यानी कि इसमें भी मौजूद हो, दूसरे सेट में भी, और पहले वाले कंबाइंड सेट में भी मौजूद हो। तो मुझे ये चीज़ देखनी है। तो अभी यहाँ पे ये मैं दो स्क्रीन खोल लेता हूँ इसकी। आपको पता है ब्लू बीम में कि ये 2 स्क्रीन्स हो जाती हैं इजीली। तो मेरे पास चूँकि लैपटॉप है तो मेरे पास 2 स्क्रीन्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 स्क्रीन्स कर देता हूँ। अब ये देखें, ये पहला पेज बिल्कुल सिमिलर है, इसका कोड भी सेम है, ड्राइंग नंबर भी सेम है, लेकिन इस पर डेट जो है वो चेंज है। तो डेट कौन सी मुझे यूज़ करनी है, इसमें से ड्राइंग कौन सी फॉलो करूँगा मैं, जो लेटेस्ट होगी। तो लेटेस्ट कौन सी है इसमें से, ये साइड प्लान है और वो भी साइड प्लान है, और ये पुरानी थी, ये मैंने क्रॉस कर दी इसको पी कंट्रोल लगा के। और दूसरी ड्राइंग जो है ये 20 वाली लेटेस्ट है, 20/3 वाली लेटेस्ट है, जबकि 12/3 वाली जो है वो पुरानी है। तो जो पुरानी है उसको मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ ताकि बाद में मैं उनको डिलीट कर सकूँ, क्योंकि पुरानी ड्राइंग्स पे मैंने काम करना ही नहीं है। ठीक है, अपडेटेड ड्राइंग्स पहले आपने चेक करनी है कि अपने काम से रिलेटेड अपडेटेड ड्राइंग्स कौन सी हैं। तो मेन आपका सबसे पहला जो है ना वो स्टेप यही होने वाला है। अब देखें, ये ड्राइंग जितनी भी सेम आ रही हैं, जैसे कि ये 10/10 दोबारा आ गई है, 2 टाइम्स आ रही है, तो इसमें से लेटेस्ट वाली कौन सी है वो वाली मैं रहने दूंगा, दूसरी मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं बाद में जो क्रॉस वाली हैं वो डिलीट करके उनकी जगह इन ड्राइंग्स को ला के पेस्ट कर सकूँ, उन पे काम करूँ मैं। ठीक है, ना कि पुरानी ड्राइंग्स पे, क्योंकि पुरानी ड्राइंग्स में काफ़ी चीज़ें जो होंगी वो अपडेट हो चुकी होंगी नई ड्राइंग में, तो इस वजह से। तो ये चीज़ आपने लाजमी अपने जो है ना फर्स्ट सबसे पहले जब रिसीव आएंगे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, आपने पहला काम ही ये करना है कि अपना जो है ना डाटा अरेंज करना है उसमें अपडेटेड ड्राइंग्स के हिसाब से। अब ये दोनों मैंने खोल लिए हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों सेम ड्राइंग्स हैं, इनका कोड भी देख सकते हैं सेम है 34, और इनमें डेट जो है वो फ़र्क है। तो जो पुरानी वाली है वो मैं वैसे ही क्रॉस करता जा रहा हूँ, और जो लेटेस्ट वाली है वो मेरे पास राइट साइड पर मौजूद है। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने देखनी है। समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 सेट गिवन होते हैं और दोनों सेट में ड्राइंग सेम नहीं होती, यानी कि एक में 12 ड्राइंग्स गिवन है, पहली 12, और दूसरे में दूसरी यानी कि रिमेनिंग 2 ड्राइंग्स जो उसमें नहीं थी वो इसमें मौजूद होती हैं। तो वो आप ऐड करते हैं उसमें, उस केस में आप दोनों को ऐड करते होते हैं, यानी कि उसकी शीटें एक जगह पे सेट में अरेंज करते हैं। जबकि इसमें ऐसा था मेरे पास कि 2 ड्राइंग सिमिलर आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी आपको बताता चलूँ, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, ये सबसे इनिशियली मुझे आपका बेसिक पे बतानी चाहिए थी। ठीक है,
तो ये आपने इस तरह ही फॉलो करना है जैसे मैं करता जा रहा हूँ। तो इसमें जो है अब मैं यहाँ पे राइट साइड से खोलता हूँ और इसमें जो जो क्रॉस हुई हुई ड्राइंग्स हैं वो मैंने तो वैसे डिलीट कर देनी है, उनसे मेरा कोई काम नहीं है। मैं शिफ्ट दबा के सारी सिलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा और ये सिंपली डिलीट हो जाएंगी। और जितनी मैं डिलीट करता जा रहा हूँ उनकी जगह पे वही वाली ड्राइंग्स दूसरी साइड से यानी कि राइट साइड से वो मैं पेस्ट भी करता जाऊँगा। ठीक है, ये देख सकते हैं A10 यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, इधर भी है। तो इधर से मुझे डिलीट करनी है और इधर से दूसरी साइड से मुझे वो ऐड करते जाने हैं। ठीक है, पहले जितनी भी पुरानी ड्राइंग्स हैं जो डिलीट करने वाली हैं वो मुझे यहाँ पे इजीली नज़र आ रही हैं, क्रॉस उस पर नज़र आ रहा है। ठीक है, होता हुआ तो मैं उनको सिलेक्ट करके वही डिलीट करता जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने करनी है। और कॉपी पेस्ट भी आपको समझ आ रही होगी कि किस तरह होती है। इसमें यहाँ पे आप खोलेंगे ऊपर तो इसका जो है ना ड्राइंग का व्यू नज़र आता है और इसमें आप यहाँ से कंट्रोल या राइट क्लिक करके माउस का इसको कट और पेस्ट भी कर सकते हैं इजीली हर ड्राइंग को। ठीक है, तो इसी तरह मैं सारी ड्राइंग जो है वो ओल्ड वाली वो डिलीट करता जा रहा हूँ और न्यू वाली उन जगहों पे पेस्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने लाजमी चीज़ करनी है स्टार्टिंग में। और इस वजह से काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। जिस तरह आप फ़र्ज़ करें ये पुरानी ड्राइंग्स हैं और नई ड्राइंग्स में बिल्कुल ही समटाइम बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा होता है, तो वो जो है आप इनकॉर्पोरेट नहीं करते, पुरानी ड्राइंग्स पे काम शुरू कर देते हैं और नई ड्राइंग्स मौजूद होती हैं वो देखे बगैर। और समटाइम इस तरह होता है कि आधी ड्राइंग्स होती हैं आपके पास और आधी ड्राइंग्स मिसिंग जो कि आप देखते ही नहीं है रिसीव डॉक्यूमेंट्स में। तो इसलिए प्रॉपर रिसीव डॉक्यूमेंट को स्कैन करना आपके पहले जो है ना सबसे मेन पॉइंट है आपका स्टार्टिंग के ही। तो थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन ये है कि ये चीज़ ज़रूरी है, इसके बगैर जो है ना आपकी एस्टिमेशन एक्यूरेट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ डिटेल्स गिवन होती हैं। कोई डॉक्यूमेंट जो है वो फजूल नहीं होता। तो ये चीज़ आपने सारी पुरानी ड्राइंग्स डिलीट हो चुकी हैं, जो नई ड्राइंग्स थी वो मैंने उसमें अपडेट कर दी हैं। ठीक है, अब आप यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जाके हर एक जो है ड्राइंग पे असेस कर सकते हैं इजीली कोड देखते हैं। तो ये मेरा सेट जो है वो न्यू ड्राइंग्स का वो रेडी हो चुका है। चूँकि मैं आर्किटेक्चर का कर रहा हूँ तो मैं आर्किटेक्चर का ही आपको बता रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर दूसरे जो ट्रेड हैं जो उस पर हम करेंगे तो उसमें भी आपको पहले नंबर पे यही काम करना है कि लेटेस्ट ड्राइंग देखनी है आपने हमेशा। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लेबल कैसे करना है। तो लेबल करने का ये तरीका है कि आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इन दो एरियाज़ को सिलेक्ट करेंगे। इन दो एरियाज़ पे जो चीज़ लिखी है वो उसको पेस्ट कर देगा एज इट इज। ठीक है, वैसे का वैसे ही उस पर वो ला के डाल देगा इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें हर एक ड्राइंग का जो है वो कोड समेत उसका नाम आ चुका है। ठीक है, और ये मैं हर एक पेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ हर एक पेज को अलग अलग। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी आप देख लें, क्योंकि ये मैं एक्सट्रैक्ट क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्लेन स्विफ्ट में हर एक ड्राइंग को चाहिए। तो हर एक ड्राइंग को विद नेम उसका, ठीक है, टाइटल के साथ अगर आपको चाहिए प्लेन स्विफ्ट में तो आपको ये काम करना है कि आपने पहले यहाँ नेबल करना है WB में, फिर उसको आपने नेम दे के यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है प्लेन स्विफ्ट में। प्लेन स्विफ्ट का आपको तरीका पता है ये इंपोर्ट करने का, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली मैं फ़ोल्डर में जाके जहाँ मैंने ये फाइलें जो है एक्सट्रैक्ट की थी विद नेम, आप देख रहे हैं नाम भी आ रहे हैं साथ साथ, तो ये नाम समेत आपने एक्सट्रैक्ट करके इसमें इंपोर्ट करने हैं। और ट्रू कलर पे लेके जाके इसको आप नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं ये पेज। ठीक है, ये सारे जो पेज हैं विद टाइटल होने चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं ना इस पर सारा टाइटल भी आ रहा है, आगे नाम भी आ रहा है और कोड भी आ रहा है। तो इसका ये फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पेज जो हैं इनके नाम मुझे मिल रहे हैं इजीली। और टोटल पेज कितने हैं, जितने पेज उसमें थे मेरे कंबाइंड शीट में WB में देख सकते हैं आप, उतने ही इस पर होने चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आपने इसको ज़िप करना है। ज़िप करने का मतलब है कोई फाइल आपने सेव करनी है तो Ctrl+S करते हैं, तो Ctrl+S इधर नहीं होता प्लेन स्विफ्ट में, आपको पहले भी बताया। तो इस पर ज़िप करते होते हैं सेव करने की जाए। तो जैसे ही कोई जॉब क्रिएट करें आप, जैसे मैंने की और मैंने पहले नंबर पे क्या किया, अदर्स में जाके ज़िप किया उसको, यानी कि सेव किया।
ताकि ये लॉस ना हो जाए मेरी फाइल। ठीक है, अब इसमें काम स्टार्ट करूँगा। काम स्टार्ट करने के लिए किसी भी पेज पे मैं ग्राउंड फ्लोर फिनिश प्लान पे जाऊँगा। अगर मुझे फ्लोर का फिनिश मालूम करना है, यानी कि मुझे अब एस्टिमेट करना है फ्लोर का, ठीक है, फ्लोर फिनिशेस मैंने करने हैं, तो यहाँ पे लिख रहा है फ्लोर फिनिशेस प्लान पे आ जाऊँगा। और ये अक्सर मौजूद होता है, ठीक है, और अगर नहीं मौजूद होता तो अजम्पशंस करते हैं आप, ठीक है, लेआउट पे। तो यहाँ पे मौजूद है हर चीज़ कोडिंग पे। तो ये मैं ब्लू बीम पे पहले ही इसकी मार्किंग कर चुका हूँ फ्लोर फिनिश प्लान की, ठीक है। और स्केल आपने ब्लू बीम पे लगाने का तरीका आपको पता है, ये आपने 1 mm इज इक्वल टू 0.1 मीटर करेंगे और सब्जेक्ट में आप लिख देंगे फ्लोर फिनिशेस या फ्लोरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लोर फिनिशेस मैंने लिख दिया और इस पर मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठाई, क्योंकि ये कारपेट टाइल मैं मार्क करने जा रहा हूँ CA1 मैंने लिख दिया वैसे ही। और इसके मैं एरिया भी मार्क कर सकता हूँ, इसके काउंट भी लगा सकता हूँ, ठीक है। आपको पता है मार्किंग कैसे होती है इसमें, जैसे एरिया मार्क होता है ऐसे, तो ये इजीली मार्क हो जाता है। सबसे पहले याद रखना है हमेशा स्केल ज़रूर लगाना है आपने, ठीक है। स्केल नहीं लगाएंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, स्केल ना लगाने का बड़ा नुकसान हो जाता है, क्वांटिटी हमेशा ही गलत आएगी, लाजमी बात है, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका जो लुक भी है वो चेंज कर सकते हैं, शेप इसकी, ठीक है। देख सकते हैं लीनियर भी लग सकता है इसमें एरिया भी लगा सकते हैं आप, इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ब्लू बीम भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आपका इसमें पीसी सही है तो आपका ब्लू बीम उस पर सही तेज़ चलेगा। अक्सर ब्लू बीम तेज़ नहीं चलता तो प्लान स्विफ्ट पे आना पड़ता है लोगों को काम करने के लिए, और क्लाइंट की डिमांड भी होती है। तो ब्लू बीम पे अभी स्कर्टिंग देख लेते हैं, स्कर्टिंग कहाँ कहाँ आ रही है। मैंने स्कर्टिंग का सर्च लगाया है, इसमें सबसे अच्छी चीज़ है सर्च। कोई चीज़ आपको प्लान स्विफ्ट पे नहीं सर्च मिल रही तो आप यहाँ पे ब्लू बीम में ओपन करके उसे सर्च पे लगा सकते हैं। तो स्कर्टिंग मैंने देख ली, टिम्बर स्कर्टिंग आ रही है थ्रू आउट हर बिल्डिंग में, हर एक रूम में, तो ठीक है। अब मैं स्पेसिफिकेशंस देखता हूँ तो रिसीव डॉक्यूमेंट्स में मुझे पता लगता है कि फिनिश कोई आपको स्केड्यूल भी गिवन है। फिनिश स्केड्यूल होता है कि हर रूम का, हर वाल का आपको फिनिश बता रहा होता है कि इस रूम में राइट साइड की वाल, लेफ़्ट साइड की या फ्रंट की और बैक की, नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड की वाल पे क्या फिनिशेस लग रहे हैं, सीलिंग पे क्या फिनिश लग रहा है, फ्लोर पे क्या लग रहा है, उसमें स्कर्टिंग क्या आ रही है, उसमें जॉइनरी कौन सी टाइप की आ रही है, तो वो सारा फिनिश स्केड्यूल गिवन होता है। जैसे ये मुझे एक मिला है प्लान जिसमें मुझे यहाँ पे फ्लोर फिनिशेस गिवन है, ठीक है। मैं इसकी डेट देखूँगा कि लेटेस्ट है या पुरानी है। अगर पुरानी है तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ये मुझे पुरानी लग रही है, ठीक है, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा। जो मुझे एक्चुअल गिवन है लेटेस्ट ड्राइंग फ्लोर फिनिशेस की, वो मैं यूज़ करूँगा। अब मैं ये डॉक्यूमेंट सारे 1 बाय 1 देख रहा हूँ, इसमें फिनिश स्केड्यूल ये मुझे मिल चुका है, ठीक है। इसमें सारा बता रहा है कि इस टैग का क्या मतलब है, इस टैग का क्या मतलब है इसमें। अब इससे अगले पेज पे जाएँ तो ये फिनिश स्केड्यूल है, ये देख सकते रूम वाइज गिवन है, ठीक है, कि स्केटिंग कौन सी है, टिम्बर है या एलुमिनियम है, ये सारा कुछ इसमें बता रहा है। तो ये स्केड्यूल होता है फिनिश स्केड्यूल। तो ये भी आपने ओपन कर रखना है साथ साथ, ताकि इसमें आप इजीली देख सकें। और सर्च ब्लू बीम को मैं साथ साथ यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें जो है वो मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। सर्च करने का इसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन है, कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो इजीली इसमें मिल जाती है। कॉर्निसेस बता रहा है इसमें कि आ रही हैं सारी, वाल्स का बता रहा है, प्लास्टर बोर्ड वाल्स है, एफसी वाल है, कहाँ पे एफसी है, कहाँ पे वेट एरिया में एफसी वाल लगा रहा है, प्लास्टर बोर्ड लगा रहा है। और फिनिशेस जो है वो कारपेट है ज़्यादातर, टाइलिंग है वेट एरिया में, स्कर्टिंग टी से टिम्बर लिख रहा है, टिम्बर स्कर्टिंग है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सारे फिनिशेस हैं। वैसे मुझे फिनिश लेआउट प्लान भी गिवन है, तो ये फिनिश स्केड्यूल आपने फॉलो करना है, इसको इंश्योर करना है कि ये चीज़ फॉलो होनी चाहिए। और ये जो है आपका स्केड्यूल है, ठीक है। तो दिस इज स्केड्यूल विच यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग मार्किंग, ठीक है। एग्जैक्ट आपके यहाँ पे हर चीज़ की डिटेल गिवन है कि फ्लोर टिम्बर स्कर्टिंग है तो कौन सी टाइप की है, कौन सा सप्लायर यूज़ हो रहा है, कौन सी जो है उसका कलर है, क्या है, सारा कुछ। तो ये सारे उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं आपको। तो ये फिनिश लेआउट प्लान होता है और इसमें से आपने इंश्योर करना है कि हर एक आइटम कवर हो। जब एट दी एंड आपने मार्किंग कंप्लीट करनी है तो आपने देखना है इसमें से कोई ऐसा आइटम जो मेरी ट्रेड से रिलेटेड हो और कवर होना चाहिए। वो अगर कवर नहीं है तो वो आपने नोट देना है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली थी तो मैंने इसका अलाउंस दिया है, यानी कि प्लान पे नहीं थी, स्केड्यूल में मौजूद थी
और ट्रेड में आनी चाहिए थी, तो मैंने इसका नोट दे के अलाउंस ले देना है आपने उसका, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ है। अब ये से स्केल लगाते हैं, फ्लोरिंग प्लान पे देखते हैं कैसे फ्लोर का मार्क करेंगे हम। फ्लोर का मार्क करने के लिए वही लीनियर लगाएंगे पहले हम। ये अब स्कर्टिंग पहले मार्क कर लेते हैं, तो स्कर्टिंग के लिए टिम्बर स्कर्टिंग कर रहे हैं पहले। तो ये स्कर्टिंग यहाँ तक आएगी, आगे सारा वो ग्लेजिंग लगी हुई है, यानी कि थ्रू आउट जो है विंडो लगी हुई है, जो कि नीचे से शुरू हुई है, तो उसमें तो स्कर्टिंग नहीं आती होती, आपको पता है। ये डेमोलिशन प्लान है, ठीक है। ये बिल्डिंग थी हमारी, ये डेमो हो रही है, और ये कोई नई पुरानी बिल्डिंग थी, उसके साथ जो है वो उसका कुछ पार्ट जो है वो डेमो करके वो दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि रेनोवेशन का प्रोजेक्ट है ये। आपका प्रपोज नहीं है थ्रू आउट बिल्डिंग, ये एक बनी बनाई बिल्डिंग थी जो कि तोड़ के दोबारा से रेनोवेट कर रहा है उसको, ठीक है। तो ये रेनोवेशन की जॉब है आपकी। और ये आपका विंडोज़ स्केड्यूल मौजूद है, इसमें आप विंडोज़ को जो है मार्क कर सकते हैं। विंडोज़ की मार्किंग का तरीका शायद पिछली वीडियोज़ में मैंने किसी में बताया आपको कि सिंपल आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है और काउंट में देना होता है कि कितना साइज़ है, डिस्क्रिप्शन में लिखना है, और उसके फ्रेम बताना है, और उसका आपने पैनल बताना है कि ग्लेजिंग कौन सी टाइप की आ रही है, और काउंट लगा देना है कितनी बार आ रहा है वो, ठीक है। और जो ग्लेजिंग होती है थ्रू आउट वो एरिया में आ जाती है। अच्छा, अब ये स्कर्टिंग पे, तो स्कर्टिंग हम दोबारा मार्क कर लेते हैं। स्कर्टिंग जहाँ पे डोर वगैरह होती हैं, ओपनिंग्स होती हैं, वहाँ पे तो नहीं आती। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एज ए सिविल इंजीनियर आपको इन चीज़ों का तो आइडिया होगा कि स्कर्टिंग कहाँ पे आती है और कहाँ नहीं आती, ठीक है। तो वो इस हिसाब से आप रुक जाएंगे। अच्छा, अब ये कुछ विंडोज़ हैं जो मैंने देखी थी, जो ज़मीन से शुरू हो रही थी, ठीक है। आपने देखा, मैंने विंडोज़ स्केड्यूल खोला, उसमें मैंने विंडोज़ का नोट किया कि कौन कौन सी विंडोज़ हैं जो ज़मीन से शुरू हो रही है, यानी कि उन पर स्कर्टिंग नहीं आएगी, यानी कि बिल्कुल फ्लोर से शुरू हो रही है ग्लेजिंग। वो शीशा तो ज़मीन से ही लगा होगा ना, तो वो ऊपर स्कर्टिंग तो नहीं आ सकती उस शीशे पे। तो वो विंडोज़ मैंने नोट करके उनको हाईलाइट कर दिया, ताकि मैं अपनी जो मार्किंग है स्कर्टिंग की वो करते हुए मुझे पता हो कि कौन सी विंडो जो है ज़मीन से शुरू हो रही है और कौन सी ज़मीन से ऊपर से शुरू हो रही है। जैसा कि कुछ होती हैं वाशरूम में विंडोज़, जैसे सिल लेवल होता है उनका, तो उसके नीचे स्कर्टिंग आती होती है, ठीक है, विंडो के। तो कुछ विंडोज़ के नीचे आ सकती है स्कर्टिंग और कुछ के नीचे नहीं आती, क्योंकि कुछ जो है वो ज़मीन से शुरू होंगी। तो ये मैंने वो विंडोज़ हाईलाइट कर ली, मैंने इनका स्केल लगा लिया, और मैं अब स्कर्टिंग वहाँ करूँगा स्पीडली, ताकि मुझे, क्योंकि मुझे हाईलाइट मैंने कर चुका हूँ सारी विंडोज़ को, जिन पे आनी है और जिन पे नहीं आनी, ठीक है। ये जो हाईलाइट की हैं उन पे तो नहीं आएगी, और डोर्स पे भी लाजमी बात है नहीं आएगी स्कर्टिंग। तो ये स्पीडली मैं इसको कर सकता हूँ, देख सकते हैं आप, ये डोर्स पे तो नहीं आएगी। और यहाँ एन दबाएंगे तो ये कट रुक जाएगा सेक्शन, दूसरा सेक्शन बन जाएगा न्यू सेक्शन, तो ये न्यू सेक्शन बन जाएगा। इसकी मार्किंग ब्लू बीम की बहुत आसान है, सॉरी प्लान स्विफ्ट की भी बहुत आसान है, ब्लू बीम की भी आसान है। बाकी ये है कि इंटरफेस है, आपको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका इस पर हाथ अच्छा होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैं सारी मार्किंग कर रहा हूँ। और ये विंडो थी ऐसी थी जिस पे जो नीचे फ्लोर से शुरू हो रही है, तो इस पर स्कर्टिंग नहीं आनी थी, तो इस पर नहीं आई। सेलेक्ट करके न्यू सेक्शन पे जाऊँगा तो ये न्यू सेक्शन बन जाएगा, और यहाँ पे एक से भी मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्कर्टिंग मैं मार्क कर रहा हूँ। फ्लोरिंग मैंने आपको बताई, एरिया लगाना है सिंपल, ठीक है, वो तो इजी है, वो आपने सिर्फ टैग देखते जाना है। फ्लोर फिनिश प्लान है, इस पर तो हर टैग गिवन होगा फ्लोर का कि किस एरिया में कारपेट आ रहा है, किस में मैट आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये रेड कलर का भी मैट गुजरा था पीछे, ठीक है। एक मैट होता है, आपको पता है, जब आप किसी एंट्रेंस पे जाएं किसी भी जगह पे रूम में, तो अक्सर वहाँ पे मैट पड़ा होता है, ताकि जो है मट्टी वहाँ पे मैट पे रुक जाए और बाकी आगे कारपेट पे चले जाएं आप। तो वो मैट का मकसद, मैट होता क्या है, मैट फिनिश होता है, और ये किसी पहले यानी कि कारपेट के ऊपर ही एक कारपेट बिछा होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं आप। तो यानी कि वहाँ पे आपकी फ्लोरिंग डबल हो रही होगी, तो आपने उस बात का ध्यान रखना है। कहीं ऐसा नहीं करना कि मैट का कवर करते हुए एरिया आपने उसके नीचे फ्लोरिंग नहीं लेनी, मैट के नीचे हमेशा आपने फ्लोरिंग लेनी है, ठीक है। मैट एक ऐसी चीज़ है जिसके नीचे भी फ्लोरिंग आएगी, तो वहाँ कट नहीं करना आप। तो ये देख सकते हैं, मैं स्कर्टिंग स्पीडली आपके लिए दिखा रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। तो आज हमारा जो था वो फ्लोर फिनिश का हमने देखना था कि कैसे करना है, और इसमें एक मेन मेरा जो वीडियो का मकसद ये भी था
जो पिछली वीडियोस में हम नहीं कर सके डिस्कस वो ये था कि रिसीव डॉक्यूमेंट्स को हमने कैसे हैंडल करना है। पहले तो सबसे मेन काम ये होना चाहिए आपका, ठीक है। फिर ये आपकी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे डॉक्यूमेंट्स आए आप पहले उसके रिसीव डॉक्यूमेंट्स खोलें और उसको देखें। अब ये वेट एरिया है, इसमें जाहिर सी बात है टाइल्स कटिंग आएगी, तो मैं इसको अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। इसमें हम टिम्बर्स कटिंग नहीं ले सकते। इसका मैं स्केड्यूल देखूँगा, स्केड्यूल में मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पे टाइलिंग आ रही है। अगर फुल हाइट पे टाइल आ रही होगी तो जाहिर सी बात है वो टाइल लेंगे हम, स्कर्टिंग तो उधर नहीं आएगी फिर। और सम टाइम ऐसे होता है जहाँ पे वेट एरिया में भी वो वाल टाइल नहीं लेता, वहाँ एक स्कर्टिंग टाइल स्कर्टिंग ले लेता है, तो बस हम वो देंगे, तो वो हम देखेंगे। और ये फर्स्ट फ्लोर में भी सेम एज इट इज़ हमने स्कर्टिंग करनी है फॉलो। इसमें भी विंडोज़ देख लेंगे कौन सी जो है फुल हाइट है, कौन सी हाफ हाइट पे है, किस पे स्कर्टिंग आनी चाहिए, किस पे नहीं आनी चाहिए। पहले हम स्केल लगाएंगे, जो कि स्केल है पेज का 1:100। वो लगाते हुए हम इसको